आगे बढ़ते हैं। ओके जनाब, फिर इसमें हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर राइट क्लिक करके। अब अगर मुझे इसके अंदर एक और फॉर्म ओपन करना है, अब दूसरी बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे एक और फॉर्म ओपन करना है तो जो हमारा मेन फॉर्म होगा उसके अंदर सॉल्यूशंस के नीचे इसके अंदर जाके जो हमारा हमने फाइल का नाम रखा था फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, इसी के अंदर मजीद फॉर्म को अभी हमने यहाँ पर जो क्रिएट किया है फॉर्म 1 को हमने क्रिएट किया है। अगर मुझे इसके अंदर दूसरा फॉर्म ऐड करना है तो राइट क्लिक करके हम ऐड पे जाएंगे और ऐड पे जाने के बाद न्यू आइटम्स में जाएंगे। हमेशा इसी तरीके से जाएंगे तो आपको जितने भी फॉर्म इसके अंदर ऐड करने होंगे तो इसी तरह से ऐड करेंगे। और सिर्फ फॉर्म ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी जिसमें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इसमें मौजूद होगी क्लासेस। आज की क्लास में कोशिश करूँगा क्लास को भी मैं डिस्कस करूँ अगर टाइम मिला। इनम वगैरह जो बना के पूरा कॉल करवाए होते हैं वो सब चीज़ें डिस्कस भी करेंगे आगे चल के, और आज कोशिश हुई तो आज भी कर सकते हैं। इंटरफेसेस होगा, इंटरफेसेस से भी काम करेंगे। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी इसके एलिमेंट्स हैं, तो इन तमाम चीज़ों पे काम कर सकते हैं। अगर रिपोर्टिंग में काम करना हो तो रिपोर्टिंग में कर सकते हैं आप, एसक्यूएल सर्वर के उसमें काम करना हो तो कर सकते हैं। फिलहाल हम जिस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं, इस फॉर्म को ऐड करना चाह रहे हैं, तो इस फॉर्म को ऐड यहाँ से करते हैं। जैसे मैं इसके जाऊँगा, मैं यहाँ पर इसका नाम रखूँगा फॉर एग्जाम्पल सेकंड के नाम से। एसक्यूएल सर्वर ये इसके साथ अटैच है, यहाँ से हम लोग काम करके हम लोग इसके कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो आगे चल के तो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखेंगे तो यहाँ से भी हम इसको कॉल करेंगे। उसके बाद जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा, मैं और कीजिएगा सेकंड फॉर्म ओपन हो चुका है। ठीक है, सेकंड फॉर्म ओपन हो चुका है और सेकंड फॉर्म में मैं जाऊंगा मैं और यहाँ से मैं कुछ चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करूंगा। मैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज की क्लास के लिए। ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। जो हमने पहला ऑप्शन बटन का सिंपल सीखा था, जो बिल्कुल बेसिक था। अब हम दूसरी चीज़ बकायदा फॉर्म सीखेंगे विदाउट डेटाबेस कनेक्टिविटी। यार हम चाहेंगे जो भी हम टेक्स्ट लिखें, जो भी नंबर डालें, उसकी कैलकुलेशन भी हो साथ साथ ना हो तो सबसे पहले ये सिखाऊंगा, बटन पे क्लिक करेंगे नाम एवरेज आ जाएगा, वो एवरेज ऐसे आएगा इसकी टेक्निक। फिर उसके बाद अगर मैं एज डालूंगा तो एज में कैलकुलेशन रख दूंगा मैं कि जिसकी एज से ज़्यादा है तो उसको इतने परसेंट अपॉर्चुनिटी दे देगा और ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद मैं मार्क्स की तरफ आऊँगा। फिर इसके बाद मैं कंट्री या कोई भी आपका मैं फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी डालते हैं, एक एक करके हम चीज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बटन को लिया और इसका यहाँ पर लिख दिया। ये साइट पे आपको नजर आ रही है इसकी तमाम प्रॉपर्टीज हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। साइट पे जो चीज नजर आ रही है तमाम इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसमें हम चाहें तो बहुत सारे काम और भी कर सकते हैं बटन से रेलिवेंट। अगर हम इसे कलर चेंज करना चाहें, अगर हम इसको फॉर एग्जांपल इनेबल्ड को डिसेबल्ड करना चाहें, फॉर एग्जांपल अभी देखें इनेबल्ड है, ठीक है, मैं जैसे इसको रन करूंगा अभी देखें इनेबल्ड आपको नजर आएगा और इनेबल्ड की सूरत देखा। अभी हाँ, ये चीज मुझे आपको बतानी थी कि अभी एग्जीक्यूट क्या कर रहा है, फॉर्म 1 को कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ फॉर्म 1 को एग्जीक्यूट ना करें, जब हम रन करें तो फॉर्म 2 को एग्जीक्यूट करें। तो इसके फॉर्म 2 जो है वो आपके डिजाइन मोड पे, वो एग्जीक्यूशन मोड पे नहीं है आपके। तो ऐसी सूरत में हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर C# की एप्लीकेशन मौजूद है और यहाँ पर जब नीचे की तरफ जाएंगे C# जो इसकी अपनी प्रोग्राम बना हुआ है, इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी इसकी कोडिंग, बिल्ट इन कोडिंग उसमें मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्म 1, इसको जैसे ही मिटा के यहाँ फॉर्म 2 करेंगे, यानी फॉर्म 2 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका नाम मैंने क्या रखा है, सेकंड रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका एरर भी आ रहा है, तो यहाँ पर रख के इसको क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल SECOND सेकंड कर दूंगा तो सेकंड इसके अंदर यहाँ पर कॉल हो जाएगा। जैसे जो चीज़ यहाँ कॉल करूंगा उसके बाद मैं फॉर्म 2 का आ जाता हूँ और इसके बाद जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो फॉर्म 2 मेरे सामने पहले एग्जीक्यूट हुआ। अब मैं यहाँ पर बताने ही चाह रहा था, आपके सामने बटन एक्टिव है इस वक्त। अगर मैं चाहता हूँ बटन एक्टिव ना हो तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करेंगे, इसी बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके जो मैं इसके डिजाइनिंग मोड पे हूँ, यहाँ जाके इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स कर दूंगा मैं। तो ऐसी सूरत में अगर मैं जब जाके देखूंगा, चलाऊंगा, कंट्रोल F5 करूंगा मैं, तो ऐसी सूरत में ये चीज़ डिसेबल्ड हुई है। तो हम आगे चल के कह भी सकते हैं कि अगर पुराना इवेंट हो तो ये चीज़ एक्टिव हो जाए। होता है ना बार बार कभी तो टेक्स्ट लिखे तो फौरन दूसरा बटन, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आपका एक्टिव हो जाता है। तो उस सूरत में वो कैसे होता है वो भी हम इसमें कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं हम लोग, वो आगे चल के हम इसको देख लेंगे। फिलहाल मैं इसको स्टॉप करता हूँ मैं, और इसको जाने के बाद यहाँ पर इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, मैं इसको ट्रू कर देता हूँ जो कि नजर आना चाहिए। अच्छा जनाब, इसके अलावा इसका आइकन चेंज करना हो, आइकन ये आपके सामने है। अगर इसका आइकन चेंज करना हो तो आइकन इसका BMP इमेजेस होती हैं, छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, और इसको चेंज करना चाहे ऊपर के आइकन्स को अगर चेंज करना चाहिए इस टेक्स्ट बॉक्स की, फिलहाल मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया हुआ है। इस टेक्स्ट बॉक्स पे मुझे इसका अगर आइकन चेंज करना हो, मुझे इसका नाम फॉर एग्जाम्पल सेकंड है और इसका नाम मुझे चेंज करके मुझे सेकंड की जगह पे कुछ और लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल, तो ऊपर इसका नाम चेंज हो गया। ठीक है,
अगर फॉर्म का इंडिविजुअल नाम चेंज करना हो तो उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएगा। प्रॉपर्टी में आपको सब चीजें मिल जाएंगी, इसका बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा, इसका आइकन्स मिल जाएंगे। अगर आपको आइकन यहाँ से चेंज करना हो तो यहाँ से आइकन्स भी चेंज कर सकते हैं, जो कि बीएमपी इमेजेस होंगी, इफेक्ट मैप एमएस पेंट, ठीक है, बीएमपी इमेजेस होती हैं। उसको अगर करना चाहे शायद जेपैक को भी ये सपोर्ट कर लेता है। इसके अलावा अगर इसमें आप डिफरेंट और भी चीजों को देखना चाहें, ये इसका बटन का नाम है असल, ये इसका असल नाम है, जो जहां पर सेकंड लिखा हुआ है नेम के आगे, ये अगर मैं जब भी सेकंड को कॉल करूंगा तो ये फॉर्म कॉल होगा। अगर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, मैं इमरान लिख देता हूं इसका नाम, तो जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो इमरान कॉल होगा, या इमरान के नाम से कॉल करूंगा तो ये फॉर्म कॉल होगा। तो यहाँ पर ये इस नाम में और इस नाम में फर्क है, इस नाम में और इस नाम में फर्क है। यानी ये नाम आपके सामने जो नजर आ रहा है थर्ड, ये टेक्स्ट वो है जो आपके सामने टेक्स्ट नजर आ रहा है टाइटल पे, और एक होता है इसका अपना नाम वहां से इसको देखते हैं, बटन का नाम हो किसी भी चीज का, बिल्कुल नहीं, वहां पर अगर इसका बटन का नाम यहाँ चेंज करेंगे तो बैकएंड में कुछ चेंज नहीं करेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। और जब हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो इनिशियली इसका नाम जो रखना चाहे उसको रख देते हैं, उसके हिसाब से फिर इसको हम काम करते हैं। इस तरह नहीं होता कि हम पहले आगे कोडिंग कर लेंगे बाद में इसका नाम चेंज करें, तो इतना नहीं होता। नहीं, इस वक्त अगर मैं नाम चेंज कर दूं, मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा कि सर अगर मैं सेकंड 1 कर दूं, मैं सेकंड 1 कर दिया, तो ऐसी सूरत में एरर आना शुरू हो गया। नीचे की तरफ देखें, एरर आना शुरू हो गए। क्यों एरर आना शुरू हो गया? इसकी वजह ये, जब मैं इधर गया था तो इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैसे कर लिया, वरना बाज़ जगहों पे ये नहीं करता, ये बाज़ जगहों पे नहीं करता, वरना इस जगह पे इसने फिलहाल कर लिया, वरना बाज़ जगहों पे ये चीज़ इसको ऑटोमेटिकली चेंज नहीं करता ये। ठीक है जनाब, इसके बाद जल्दी से हम इसमें आते हैं और इससे रेलिवेंट हम चीज़ों को देखना चाहिए। साइज़ हो गया, ये उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनको यानी बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं बताना चाहूँ, इसमें स्क्रॉल बार, स्क्रॉल हो गया, साइज हो गया, कलरिंग हो गई, कलरिंग यहाँ से खेल सकते हैं आप लोग अगर कलरिंग यहाँ से करना चाहें। इसके अलावा कैंसिल बटन, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रखना चाहूँ फॉर एग्जांपल बटन 1, इसको फिलहाल आगे चल के इसको कनेक्टिविटी करवाने इसमें, और इनेबल्ड है, फॉन्ट है, हेल्प बटन है, फॉल्स, हेल्प बटन फॉल्स है फिलहाल। अगर मैं इसको एक्टिव कर दूं मैं और इसको चलाऊं मैं तो हेल्प बटन भी इसका आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा और चीज़ों को देख लेते हैं हम लोग, लॉक करना चाहें नहीं करना चाहें। इस पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमाइज बटन ट्रू, मैं अगर मैक्सिमाइज बटन को फॉल्स कर देता हूं मैं तो इसमें हमें मसला क्या होगा, जैसे मैं कंट्रोल F5 करूंगा मैं तो मैक्सिमाइज बटन देखें आपका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, और इसके अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ मैक्सिमाइज बटन को, तो वो उस तरह से वो फिर इस चीज़ को वर्क करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पर मिनिमाइज बटन भी हो गए, मिनिमाइज बॉक्सेस भी हो गए, ये सारी चीज़ें। यानी कहने का मकसद से इतना सा है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स से रेलेवेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल इनिशियल लेवल के हैं, कि अगर किसी को अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई चेंजेस करनी हो इस टेक्स्ट बॉक्स से रेलेवेंट, तो इसके प्रॉपर्टी में जाके उसको वो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होगी। इसी तरह से बटन की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जितनी भी चीज़ें होंगी सबकी प्रॉपर्टी जो मैं नहीं बताऊँगा आगे चल के, सिर्फ ये कह देना काफ़ी होगा कि बटन के अंदर की तमाम प्रॉपर्टी, बटन से जितना भी कुछ करना है, उसको डिसेबल करना है, उसको जो भी कुछ काम करना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके इस जगह मिल जाएंगी। ठीक है, एक दफ़ा इसको आप रिव्यू कर लेंगे, जो न्यू स्टूडेंट हैं जो इसकी पहली नॉलेज नहीं है फॉर्म वेब फॉर्म की, वो एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी को देखें किसमें क्या क्या चीज़ें। आगे चल के वक्त के हिसाब से हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पेडिंग यानी इसकी साइजिंग होती है, वो पेडिंग जो सर टेबल के अंदर पेडिंग होती है ना, सर इसकी भी पेडिंग है, इसका भी डिस्कस करूंगा मैं आपको। अब यहाँ पर और चीज़ें क्या है, यहाँ पर हम लोग ओके, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँ, यहाँ पर मैं जो करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि एक सबमिट का बटन हमने लिया, उसके साथ साथ हमने टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए। ठीक है, पहले टेक्स्ट बॉक्स लूंगा मैं नेम का, और उसके बाद मैं चाहता हूँ जो भी मैं नाम उस पर लिखूँ, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ उसका नाम डिस्प्ले हो जाए। ये पहला होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इसमें पहले ही दफ़ा काम कर रहे हैं कि नाम को किस तरह से इसमें प्रिंट कराया जाता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं जाऊँगा फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स पे, यहाँ पर बहुत सारे इसके कंट्रोलर मौजूद हैं। इसमें टेक्स्ट बॉक्स है, ये रहा, जैसे क्लिक करूँगा मेरे सामने टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और उसके आगे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ लेबल, लेबल के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ नेम, लेबल, और इस लेबल में लिखना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल थीम।
और अब मैं ये चाहता हूं कि जो भी नाम इस लेबल के अंदर आए वो नाम सामने प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या करेंगे, यही लेबल लूंगा मैं। इससे पहले मैं काम करता हूं, डिलीट करता हूं। इससे पहले मैं ग्रुप बॉक्स ले लेता हूं। मैं ग्रुप बॉक्स बेसिकली क्या है, एक ग्रुप में आपके सामने सारे मैसेजेस आपको दे रहा होगा। किस तरीके से, मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा करता हूं यहां से टेक्स्ट बॉक्स का, और ग्रुप मैसेज बॉक्स को उठा के यहां से यहां रख देता हूं मैं, और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं ताकि आगे चल के इसको हम देख भी सकें। इसका अगर मुझे फॉर एग्जांपल नंबर नाम चेंज करना है तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं फॉर एग्जांपल प्रीव्यू या फिर रिजल्ट्स, ठीक है। जो भी नाम इसका देता हूं ये नाम इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर मैं लेबल को ऐड करता हूं। मैं ये लेबल आपके सामने आ गया। इस लेबल के सामने अगर मैं चाहता हूं, मैं इसके अंदर का मैं कंटेंट को मैं खत्म कर देता हूं मैं, ठीक है, कि कंटेंट खत्म हो गया। फिलहाल लेबल अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन कंटेंट नजर नहीं आ रहा। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं सिंपल आसान तरीके से जो भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे लिखूं, मैं एक एक करके पूरे फॉर्म को भरने की कोशिश करूंगा। जो भी मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे लिखूंगा तमाम उसके आगे शो हो जाए, ठीक है। तो कैसे होगा, लेकिन आपने लेबल खत्म क्यों किया? लेबल खत्म नहीं किया, लेबल अपनी जगह मौजूद है, उसके अंदर जो टेक्स्ट मौजूद था उसको मैंने गायब किया। तो ब्लॉक आपने उसमें फॉर्म पे लिखी क्यों आई? ये फॉर्म पे इसलिए लेकर आया कि एक टेक्स्ट को मैं ग्रुप बॉक्स की बात करें, इसकी वजह ये है, नहीं बिल्कुल, मैं ये चाहूंगा कि जो भी चीज लिखूं फिलहाल अपनी जगह पे लेबल मौजूद है, ठीक है, अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसके अंदर टेक्स्ट लेबल क्यों लिखा होगा उसको हटाया, उसके नाम को नहीं हटाया हमने, उसके नाम और लेबल में फर्क है। मिसाल के तौर पे यहाँ क्लिक करता हूं मैं, ये रहा इसका लेबल, ठीक है। ये अपनी जगह मौजूद है लेकिन मैंने इसके नाम को खत्म नहीं किया, इसके अंदर के टेक्स्ट को खत्म कर दिया है। मैं समझ लेता ना आपकी बात जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसको फॉर्म के ऊपर लिखी क्यों आए? वेरी गुड, मैंने यही कहा कि मैं इसमें क्या करूं, जो भी नाम लिखूं सबसे पहले जब मैं बटन और टेक्स्ट बॉक्स के समान ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखूं मैं वो चीज आपके लेबल के अंदर आ जाए, देन आफ्टर बटन क्लिक, ठीक है, उसके रिजल्ट के बॉक्स में आ जाए। उसके बाद एक एक करके टेक्स्ट बॉक्स में बढ़ाते जाऊंगा और उसमें प्रोग्रामिंग करता जाऊंगा। ये मेरा मकसद है आज का अभी का। फिलहाल यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट बॉक्स पे गया, सिंपल मैं लेबल 2 जो हमने लेबल लगाया ये लेबल 2 था, लेबल 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। जो लेबल डॉट टेक्स्ट आएगा तो मैं यहाँ पर इसकी कोडिंग लिखूंगा, मैं लेबल 2, लेवल 1 नहीं, लेवल 1 कौन सा, उस पर नेम हमने लिखा था। लेवल 2 डॉट टेक्स्ट में आ जाए, क्या चीज आ जाए, जो कि लिखा हो किसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट में सेमीकोलन। सिंपल आसान सी प्रोग्रामिंग मैंने की, कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, भी तो बहुत सारी चीजें भी करना बाकी है जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी होगी। मैं अब जैसे इसको रन करूंगा मैं, तो होगा क्या, मैं यहां पर लिखता हूं फॉर एग्जांपल इमरान, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं तो मेरे सामने उस जगह पे इमरान आ जाएगा विदाउट यूजिंग एनी डेटाबेस, ठीक है। सिंपल इस तरह काम चल रहा है, ठीक है। अब यहां से मैं इसको बंद करता हूं, बिल्कुल। सर वो जो आपने लेबल का टेक्स्ट रिमूव किया था, आपने ठीक किया, आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी आ रहा है वो लेबल का टेक्स्ट बन जाए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये काम किया। अच्छा अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, सेकंड, अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं चीज को चेंज करूंगा मैं। अब मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाह रहा हूं मैं, और उसमें डालना चाह रहा हूं एज, और एज के अंदर मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन डालना चाह रहा हूं। एज के अंदर मैं ये डालना चाह रहा हूं कि जिसकी एज अगर 80% से ज्यादा है तो उनको बेनिफिट शो कर दे कि 10% इनको अलाउ किया जाता है प्रॉफिट के तौर पर, ठीक है। इस चीज को मैं इस तरह से शो करना चाहूंगा, मैंने उनको शो करते उसका डेटा। मैं एज को सिंपल नहीं रखना चाह रहा, मैं एज को ये रखना चाह रहा हूँ कि एज के अंदर डिफरेंट मॉड को रखना चाह रहा हूँ, एक और एंगल से थोड़ा ट्विस्ट करके थोड़ा चेंज करके दूसरे एक ही कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी की एज 60 ईयर से ज्यादा है तो उसमें कोई और चीज को ऐड कर देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की
50 ईयर्स से ज़्यादा है तो उसको ये कर दें, यानी इस तरह एक परसेंटेज को शो कर रहे हैं, ठीक है, या डिफरेंट थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बॉक्स लिखता हूँ मैं, टेक्स्ट बॉक्स लिया और अच्छा इसके अंदर मैं एक और लेबल लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया एंड पेस्ट, और इसमें ही यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एज। अब इसका कलर चेंज करना, जो भी कुछ करना आप साइड से कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं एक और लेबल ले रहा हूं मैं, यस, इसके लिए मैं एक और लेबल ले रहा हूं मैं, और ये लेबल है हमारे सामने, लेबल 4। इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं सर कि कोई अगर डेट ऑफ बर्थ लिखे, यानी आपने एज लिखे, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर को ओपन करूंगा मैं। कोई भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखे तो आज के टुडे सिस्टम डेट के हिसाब से कैलकुलेट उसके सामने बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, पहले सिंपल तरीके से इसको करके दिखाऊंगा मैं। ये चीज भी हो जाएगी नाउ के डेट से, नाउ से आप इसको कर सकते हैं डेट के हिसाब से, बिल्कुल वो हो जाएगा वो भी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब गौर से देखिएगा, यहां से जरा देखने वाली चीज है, इसमें थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, मुझे यानी रिप्लाई में मुझे आंसर कहाँ रखना है, मुझे लेवल 4 में रखना है, इस बात पे याद रखिएगा। आएगा कहाँ से, टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 से, टेक्स्ट बॉक्स 2 से आएगा। लेकिन टेक्स्ट बॉक्स 2 में नंबर होगा या फिर टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यानी इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट ये जो प्रॉब्लम देखें, हमने जो चीज अब तक सीखी थी और जो हमें बात पता है, यहाँ पर हम जब जाते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने बाय डिफॉल्ट जो लेता है वो कौन सा डाटा टाइप लेता है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट जो आर्गुमेंट यूजर से इनपुट लेता है वो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, स्ट्रिंग। अगर हमें, वेरी गुड, अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर एंटर करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें उसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, इंटीजर में या डबल में। बस ये बात बतानी थी। दो बातें, सबसे पहली बात हम किस में डालेंगे इसको, लेवल 4 में, लेवल 4 में हम डालेंगे किसको, डॉट टेक्स्ट। और कहां से आएगा वो टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स 2, लेकिन एरर आएगा क्यों, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अगर हम ये करते हैं, अगर हम डॉट टेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास यहां पर एरर आना शुरू हो जाएगा, आगे चल के नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह कि वहां पर कौन सी टाइप होगी, इंटीजर। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, यहां पर इसको मैं मिटाऊंगा दोबारा से, इसको मैं करूंगा इंट डॉट पार्स, ठीक है, इंट डॉट पार्स, और उसके अंदर में क्या करूंगा मैं, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा, यानी जो भी टेक्स्ट बॉक्स से आएगा वो, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक और थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है, एक और, हमें डायरेक्ट नंबर उसमें नहीं डालना, हमें किस में नहीं डालना, हमें लेवल 4 में नहीं डालना, वेरी गुड, हमें बेसिकली एक वेरिएबल के अंदर डालना है। यहाँ पर चीज जरा समझने वाली है, मैं डायरेक्ट वेरिएबल में नहीं डालना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि जो उसमें वैल्यू आए वो किसी वेरिएबल में आ जाए, यानी ए के अंदर वो, पहले हम डायरेक्ट असाइनमेंट इनिशियलाइज कराते हैं ना, अब हम क्या कराते हैं, फॉर एग्जांपल इंट ए, मैं ये चाहता हूं कि ए के अंदर, अब देखिए बिल्कुल सही हो गया, क्या हो रहा है, टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट के अंदर हम जो वैल्यू डालेंगे 32 फॉर एग्जांपल डालते हैं, 25 डालते हैं, वो टेक्स्ट 2 के अंदर होगा, वो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर कर रहा होगा, ये कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग है, हमें उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। हमेशा ऐसे करेंगे, जब भी अगर स्ट्रिंग है, अगर मैं इमरान लिखता हूं इन केस, तो इसका मतलब यह है कि फिर मुझे पार्स लगाने की जरूरत, लेकिन जब मुझे हाइट डालनी पड़ेगी या एज या कैलकुलेशन की कोई चीज, तो मुझे किसमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा, इंट पार्स के थ्रू मुझे कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। अब वैल्यू किसके अंदर आ गई, वैल्यू इस तरह टेक्स्ट बॉक्स से आपके इनिशियलाइज हो गई ए के अंदर। आई होप ये बात समझ में आई है। अब दो तरीके हैं, या तो मैं इधर ही पूरी कैलकुलेशन एक की कंडीशन लगाई कर दूं, या मैं एक और फंक्शन बनाऊं उसके अंदर। तो हम लोग जिस चीज को हम अच्छा समझते हैं, जो कि हमने थोड़ी देर पहले बनाया, एक और फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन के अंदर तमाम चीजों में काम करेंगे। किस तरीके से जरा देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूं कि फंक्शन में पूरी कैलकुलेशन करे और उसको रिटर्न भी करे, यानी आर्ग्यूमेंट भी हो और रिटर्निंग भी हो। ठीक है, बात सुना गई? तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड इसका हम क्या चीज बनाने, एज। चले एज लिया और इसके अंदर हमने, अच्छा यहां पर हमने एक मिस्टेक क्या की है, या मैं अगर इसकी जगह डबल लिख दूं ज्यादा बेहतर होगा, मर्जी है। अब यहां ये क्यों किया मैंने एक फंक्शन बना रहा हूं। अच्छा ये फिलहाल एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने इसके ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं किए। यस, अब खत्म हो गया। अब यहां पर अब एज पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने रिटर्न की वैल्यू नहीं दी जनाब। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले मैंने क्या किया, हमेशा इसी तरह से करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। पहले मैंने ये सोचा कि टेक्स्ट बॉक्स में मुझे वैल्यू इनिशियलाइज करानी है, तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू मुझे इनिशियलाइज कराना है। टेक्स्ट बॉक्स पहले ये देखूंगा कि इसमें स्ट्रिंग डाल रहा हूं या नंबर डाल रहा हूं या मैं हाइट डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं। अगर मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूं तो इट्स ओके, डायरेक्ट डाल दूं, कोई मसला नहीं, डायरेक्ट आप टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट डाल दो और उस पर डायरेक्ट स्ट्रिंग करके डाल दो। लेकिन अब जब कैटेगरी में इंटीजर में डालना है, मुझे फ्लोट डालना है, तो ऐसी सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट इन डॉट पार्ट्स या फ्लोट डॉट डबल डॉट पार्ट्स मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद मैंने वैल्यू इनिशियलाइज करा दी। अब इसके बाद मुझे करना क्या है, मैं ये चाह रहा हूं जो इसके अंदर वैल्यू आई है, जो कि मुझे टेक्स्ट बॉक्स से मिली है एज, वो इसके अंदर आ गई, वो जाए इसके अंदर और डिफरेंट कैलकुलेशन करे। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो वैल्यू इसमें आर्गुमेंट जो आएगा वो यहां से वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि मैं इसी नाम से, एज के नाम से, अभी भी इसमें मसला होगा हमारे साथ, क्या मसला होगा उसको भी हम फेस करेंगे। एज के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ए को डाल दूंगा मैं। बात सुना रही है? अब क्या होगा, जो वैल्यू ए के अंदर आएगी वो इस ए के अंदर जाएगी और इसके थ्रू कहां जाएगी, बी के अंदर चली जाएगी। ये बात सुना रही? लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है कि डबल भी लगाया है, रिटर्न होकर वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब है कि मुझे यहां पर मैं डबल टाइप लिखी है, तो इस डबल टाइप को उठा के मैं यहां पर भी लिखूंगा मैं। फॉर एग्जांपल डबल सी पहले यूज नहीं किया मैंने, ठीक है, इसके अंदर आ जाए, और इसी को उठा के मैंने क्या किया, सी असाइनमेंट ऑपरेटर ये मैंने कर दिया। इसके थ्रू क्या होगा कि वैल्यू तमाम कैलकुलेट करेगा यहां पर, और उसके थ्रू कहां लेके जाएगा, एज जो ऊपर लेके जाएगा और सी में जाएगा, सी को हम क्या करा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है, कोई अलग पॉइंट समझ में ना आ रही हो? अब मुझे क्या करवाना है, सी को प्रिंट कहां करवाना है, मुझे लेवल के अंदर करवाना है। जो शुरू में गलती कर रहा है डायरेक्ट करा रहा है, डायरेक्ट नहीं, मुझे इसके थ्रू मुझे कहां करवाना है, मुझे लेवल पे करवाना है। जब लेवल पे करवाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं लेवल 4 डॉट टेक्स्ट के अंदर आ जाए किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। लेकिन इससे एक मसला है, मसला यह है कि सी में वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी। इसको हमें क्या बनाना है, इसको स्ट्रिंग बनाना है। इसको हमें क्या बनाना है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग है तो मसला नहीं है, अगर वैल्यू स्ट्रिंग आगे नाम आ रहा है तो मसला नहीं, स्ट्रिंग को डायरेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू, कोई नंबर है या कोई फ्लोट की वैल्यू है, तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा दोबारा से, जो ऊपर हमने इसको कन्वर्ट किया था पार्ट्स के थ्रू, और इसको भी हम दोबारा से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फंक्शन यूज करते हैं, हम इसको फंक्शन यूज टू स्ट्रिंग के नाम से, टू स्ट्रिंग। इसके थ्रू क्या होगा, जो वैल्यू आपने कन्वर्ट पहले करवाई थी आपने इंटीजर में, अभी दोबारा में इंटीजर वाली वैल्यू ही कन्वर्ट किस हो रही है, स्ट्रिंग के अंदर। तो दोबारा से इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कराएंगे और उसके बाद ब्रैकेट को ओपन क्लोज एंड देन दैट्स इट। यहां तक का काम हमारा पूरा हो गया। अब इसके अंदर सिंपल कैलकुलेशन है जो हम सीपीयू में पढ़ते थे। वेरी गुड, क्योंकि उठाता बेसिकली प्रिंट किसको करता है, स्ट्रिंग को। बाय डिफॉल्ट जो कंसीडर करता है, जो वैल्यू आर्गुमेंट करता है वो स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट समझते हैं स्ट्रिंग टाइप है। अगर आप किसी और टाइप में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम कन्वर्ट का ऑप्शन यूज कर लो, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था हमने, isn't it? ठीक है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें, अब दोबारा से हम इसको कन्वर्ट कर लिया किसी और टाइप में और हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा देंगे, तो इसका मतलब यह है कि फिर तो आप एक सही जगह स्टैंड नहीं करेंगे। यानी जाहिर सी बात है, इसको कन्वर्ट कराया तो प्रिंट करवा दे, दोबारा कन्वर्ट कराना पड़ेगा तो स्ट्रिंग में। बाय डिफॉल्ट इनपुट आउटपुट क्या ले रहा होता है, वो स्ट्रिंग ही ले रहा होता है, दैट्स व्हाई। तो अब यहां तक हमारी स्टोरी अगर पूरी हो गई, जिसने इस पॉइंट को समझ लिया तो उसने क्या चीज सीखी, उसने ये चीज सीखी कि हम किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू इनपुट लेते हैं और किस तरीके से दोबारा से लेवल में प्रिंट करते हैं थ्रू फंक्शन। नंबर 1। अब इसके अंदर जितनी भी स्टोरी है वो सारी वही वाली स्टोरी जो आपने सीखी है, पढ़ी थी, एक कंडीशन वही होगी,
सब कुछ वही स्टोरी होगी, बस इस पर रिटर्न कराना होगा वैल्यू। इस तरीके से अगर मैं इफ की कंडीशन लगाता हूं मैं, देखें ये एरर आ रही है, एरर इसलिए आ रहा है कि मैं इसकी जगह पे रिटर्न लिखता हूं और सेमीकोलन लगाता हूं मैं, रिटर्न आते ही वो खत्म हो गया। ये रिटर्न की वजह से ही मसला आ रहा था। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि मुझे अब इस पर काम करना है। अब मैं इस पर क्या काम करना चाह रहा हूं, मैं सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन ये करना चाह रहा हूं कि मैं जो वैल्यू उठा रहा हूं मैं, अगर एज इस पर कैलकुलेशन भी लगाया था, 40% भी लगाया था, तो इसका मतलब है डबल में लेता हूं डी ई एफ, चलें ठीक है। अच्छा मैं ये लेना चाह रहा हूं जो वैल्यू आए इफ अगर जो बी है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाए, 60 से ज्यादा हो, तो क्या कर दे, नहीं अब एज की बात कर रहे हैं हम लोग। अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, उसको अपने तौर पे सिनेरियो के हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। यहां पर मैं करना चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल एफ को इनिशियलाइज कर लेता हूं, चलिए 90, एक रैंडम वैल्यू इनिशियलाइज करा दी मैंने, तो क्या कर दे, एफ में ही जमा कर दे एफ को मल्टीप्लाई बाय इसका 30/100 सेमीकोलन इंटर रिटर्न एफ सेमीकोलन। जान समझ में आई? एक सिंपल सी कैलकुलेशन, एक जो समझ में आया मैंने कैलकुलेशन कर दी। ये कैलकुलेशन अपने तौर पे जो आप सिंपल सीपी पढ़ के आए होंगे और डबल की किया होगा, सिंपल सीपी का है सवाल, इसमें आप जो भी सिनेरियो हो उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर देंगे। सिंपल इसमें जो मुझे समझाना था ना, यही बात समझानी थी कि इसका इनपुट आउटपुट फंक्शन देखने कितना तरीका है कि अक्सर इसको यही पे गड़बड़ हो गई थी, यही पे मसला हो रहा है जिसको हमें यहाँ बताना होता है। जब आगे तक बुराई कराऊंगा डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो उसमें इसी तरह सारा काम होगा, तो बीच के सारी स्टोरी जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी हम कुछ लाइनें लिखेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें, उसके साथ ही ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उसको ऐसे ही कह रहा हूँ ताकि आपको तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इफ की हमने कंडीशन में डाल दी इफ दिस इज ग्रेटर देन 60, तो क्या करते हैं इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, बाकी एल्स में अगर हम लगा देते हैं फॉर एग्जांपल एल्स क्या करें, और ये नहीं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 10 और ये भी ओके सिंपल हो गया। इसके बाद कंट्रोल एफ करता हूँ मैं, यहाँ पर आ गया, नेम लिखा फॉर एग्जांपल इमरान और एज लिखा मैंने 25 इन केस। यहाँ पर हम जब सबमिट कराते हैं तो देखिए उसके हिसाब से उसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से अब वो कैलकुलेशन एल से की कंडीशन लगाए या कोई भी कंडीशन लगाए, इसके थ्रू आप तमाम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी हमने दूसरी चीज सीखी है, हमने पहली चीज हमने लिंक को सिंपल हमने इंसर्ट किया, दूसरी चीज हमने इसमें क्या सीखी है कि किस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं अगर एज करते हैं कैलकुलेशन करवाएंगे, कैलकुलेशन सेम सिनेरियो। अब मैं तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल करूंगा, मैं तीसरे ऑप्शन में क्या करता हूँ मैं कि क्या बोलते हैं इसमें मैं 3 नंबर लिखता हूँ, मैं 3 नंबर को हम उसी तरह कैलकुलेशन इसी तरह से इनपुट लेंगे, 3 नंबरों को ऐड हम किस तरह से करें जो तरीका, फिर उस पर कैलकुलेटर का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उस चीज से हम कितना खेलेंगे वो चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? वेरी गुड, टू स्ट्रिंग वाली बात समझ में है, मैं आपको एक मिनट में समझा देता हूँ मैं, ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है। पहली बात ये है बाय डिफॉल्ट इंटीजर किसमें लेगा देता है, स्ट्रिंग में, लेगा किसमें, स्ट्रिंग में, लेगा भी स्ट्रिंग में, लेगा भी स्ट्रिंग में। जब लेते वक्त आप इसको कन्वर्ट किया तो देते वक्त इसको कन्वर्ट करेंगे, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में दोबारा से भेजेंगे। जब आप उसको देते वक्त आपने इंट पार्ट्स का ऑप्शन यूज किया या टू कन्वर्ट का आपने ऑप्शन यूज किया, तो देते वक्त आप क्या करेंगे, आप देते वक्त भी उसको टू स्ट्रिंग का फंक्शन लगा के इसको कन्वर्ट करेंगे। सवाल ये है कि अगर मैं स्ट्रिंग उठाता हूं और डायरेक्ट स्ट्रिंग डालता हूं तो उसके लिए फिर टू स्ट्रिंग लगाने की जरूरत और ना ही इसको टू पास करने की इंट पास करने की जरूरत नहीं है। ये बाद में एंड में जब लेवल पे प्रिंट करवा देंगे। वेरी गुड, देखिए वो कैलकुलेशन देखिए वही वाली कहानी है, पूरी कैलकुलेशन हुई, नंबर आ रहा है एफ पे वैल्यू उसने रिटर्न की किसको, एज ए को, इसको रिटर्न करके सी के अंदर की वैल्यू, इसके किसके अंदर क्या है, इसके अंदर
वैल्यू रखी है, नंबर रखा हुआ है। जैसे ही सब सी डॉट स्ट्रिंग तक यहाँ पे नंबर है, जैसे टू स्ट्रिंग हुआ वो नंबर तो है और वो क्या कन्वर्ट हो चुका है, किसमें कन्वर्ट हो चुका है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद उसको उठा के लेबल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, इसको लेबल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल देगा। अभी एक बहुत अच्छा सवाल किया है, लिसन, एक बहुत अच्छा सवाल किया है यहाँ पर कि सर अगर मैं टू स्ट्रिंग ना नहीं करूं, मैं अब इसको चला दूं मैं, तो यहाँ पर आप जरा देखिएगा एरर दे दिया इसको। और जब मैं यहाँ पर इसको नो करता हूं मैं, तो यहाँ पर ये कह रहा है वही वाली बात जो आपने सवाल किया। यहाँ पर सवाल नीचे कह रहा है इम्प्लिसिट कन्वर्ट टाइप डबल टू स्ट्रिंग। डबल टू स्ट्रिंग का मतलब ये डबल में ऑलरेडी मौजूद है, इसको आप किस में कन्वर्ट करना है, आपको स्ट्रिंग में। तो ऐसी सूरत में हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, टू स्ट्रिंग में। सर एक बात है, ये जो लेवल है हमारा, ये नंबर शो नहीं करिए, ये इंटीजर टाइप एक्सेप्ट नहीं करता। कौन सा लेवल ये नहीं, यही तो है बेसिकली, यही डबल ओपी में शायद आपने पढ़ा होगा, जब हम यही के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उसमें स्ट्रिंग लिखा होता है, पब्लिक स्टैटिक करके लिखा होता है, पूरा उसका आगे स्ट्रिंग लिखा होता है, स्ट्रिंग की लिखा होता है, वो स्ट्रिंग क्यों लिखा होता है कि आर्गुमेंट जो देगा बाय डिफॉल्ट क्या देगा, वो स्ट्रिंग लाइन देगा। ये डबल ओपी का सवाल है। लेकिन मतलब ये है कि हमारे पास जो भी है, जो हमारा सी इंटीजर है, इसके अंदर हमारा जो है नंबर है, ठीक है, तो वो उसे क्या है, स्ट्रिंग स्प्लिट कर रहा है, ऐसा नंबर है, लेकिन जब कन्वर्ट कर दिया तो स्ट्रिंग के अंदर तो नंबर तो है, लेकिन एज ए स्ट्रिंग जा रहा है उसके अंदर डिस्प्ले करने के लिए, हमेशा ऐसे करेगा। ठीक है जनाब जी। पब्लिक डबल, प्लीज एक क्वेश्चन है, ये डबल ओपी लेवल में सवाल है। यहाँ पर हम लोग इन्होंने सवाल ये किया कि पब्लिक डबल का मतलब क्या है, अगर मैं इसको प्राइवेट करूँगा, पब्लिक ये क्या करता है कि कोई भी मेन से, अब इसमें हमारा मेन क्या है पता आपको, हमारा फॉर्म, हमारे सामने जो फॉर्म खुला है ना वो हमारा क्या है, मेन है। मेन का मतलब है कि हम लोग यूजर, अब यूजर उस फॉर्म से एक्सेस कर सकते हैं इसको। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो क्या प्राइवेट डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, नहीं। तो बीच में हमें यही काम करना पड़ेगा कि हमें पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक के थ्रू हम कहाँ मेथड के थ्रू या फंक्शन के थ्रू हमें पब्लिक हम प्राइवेट एक्सेस कर सकते हैं। नहीं, अच्छा मैंने यहाँ पर वैल्यू क्या कराई, मुझे रिटर्न करवाई, जो रिटर्न कराई जब भी हमने यहाँ पर डबल लिखा है। अगर रिटर्न नहीं कराता मैं नहीं प्रिंट करवाता तो मैं डबल लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल आंसर है। सिर्फ बात है जी, इसमें हमारा कोई वाचर नहीं होती डेटा टाइप, व्हाट्सएप आगे नहीं करेंगे, डेटाबेस में करेंगे नहीं, इसमें नहीं होती, तो उसमें तो दोनों कैसे भी आता है, स्ट्रिंग में आता है, उसमें हम करेंगे डेटाबेस में सीक्वेंस रखेंगे। आई होप यार कि स्टोरी आपको समझ में आ गई। ठीक है।